हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जोहार आप सभी को। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आज इस क्लास में आज इस वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। फिलहाल वर्तमान ये टॉपिक चर्चा में रहा है और ये जो टॉपिक रहा है वो सम्मेद शिखर, ठीक है, सम्मेद शिखर को लेकर अभी काफ़ी विवाद हुआ है और अब थम गया है। लेकिन हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे कि आखिर विवाद का कारण क्या था और उसके इतिहास के बारे में भी समझेंगे कि सम्मेद शिखर से इतिहास क्या जुड़ा हुआ है, क्यों एक पवित्र स्थल वो माना जाता है और इसे जो अभी भारत सरकार का एक फैसला था उसके अनुसार क्या यहाँ पर इसमें जो है वो जो उन धर्मगुरु थे जैन समाज के, उन्होंने क्या आपत्ति जताई इस फैसले के बाद, उसे भी हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में जानेंगे समझेंगे। तो हम लोग यहाँ पर आज करंट के बदले में हम लोग इसी करंट टॉपिक पर समझेंगे जानेंगे चीज़ों को कि आखिर मुख्य विवाद का कारण जो रहा था वो क्या रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझिए कि सम्मेद शिखर जो है वो क्या है, आखिर उससे क्यों पवित्र स्थान एक माना जाता है और उससे किस तरह से जो है जैन धर्म के जो लोग हैं समाज है उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर हम लोग जो है वो चलिए देखते हैं सम्मेद शिखर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि सम्मेद शिखर आखिर है क्या, ठीक है। इसे जानना सबसे अहम, सबसे पहले यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो सम्मेद शिखर जो है वो देख लीजिए यहाँ पर जैन धर्म को मानने वालों का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। यह जैन तीर्थ जो है वो देख लीजिए यहाँ पर, यह जैन तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है। जैन समाज में सिर्फ भारत के लोग ही नहीं बल्कि देश विदेश से भी जो है वो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। पर्यटक जो है वो सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि अलग अलग देश से भी यहाँ पर जो है वो आते हैं, जैन समाज के लोग, जैन धर्म के लोग, और साथ ही साथ जो धर्म गुरु होते हैं वो भी आते हैं। जैन धर्म शास्त्रों के अनुसार जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकर जो थे और उनके अनेक संतों एवं मुनियों ने यहाँ मोक्ष प्राप्त किया था, इसलिए यह जो है वो सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। तो जैन धर्म के जो 25 यहाँ पर कहिए कि धर्म शास्त्र है, धर्मगुरु है यहाँ पर, उनमें से जो है वो देख लीजिए 20 यहाँ पर तीर्थंकर थे, उनको यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। शिखर सम्मेद में, शिखर सम्मेद ये कहाँ पर है? झारखंड में है, ठीक है। झारखंड के गिरिडीह में है ये, ठीक है, पारसनाथ पहाड़ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, और जैन धर्म में इसे तीर्थराज यानी कि तीर्थों का राजा भी कहा जाता है सम्मेद शिखर को, ठीक है। सिद्ध क्षेत्र भी कहलाता है और साथ ही साथ ये तीर्थों का राजा भी कहलाता है, ठीक है। यह तीर्थ भारत के झारखंड प्रदेश के गिरिडीह जिले में मधुबन क्षेत्र में स्थित है और यह जैन धर्म के दिगंबर मत का प्रमुख तीर्थ है। इसे पारसनाथ पर्वत के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि अंतिम जो यहाँ पर जैन धर्म के जो गुरु थे जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था उनका पार्श्व समथिंग ऐसे कुछ नाम था, तो उन्हीं के नाम पर जो है वो यहाँ पर पारसनाथ पर्वत, इस पर्वत का जो है पहाड़ का नाम पड़ा था, ठीक है। तो ये है सम्मेद शिखर, ठीक है। और इससे भी संबंधित हम लोग और भी फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं सम्मेद शिखर से संबंधित। तो पिक्चर में ये देख लीजिए, ये है सम्मेद शिखर। यहाँ पर लोग जो है वो चलकर जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर जो है वो जहाँ पर उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था जो जैन धर्म के थे उनके द्वारा यहाँ पर जो है वो वहाँ पर जो है पवित्र स्थल है, वहाँ पर लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं और काफ़ी यहाँ पर घूमने फिरने भी जाते हैं लोग। तो ये एक पर्यटक स्थल पहले से राज्य सरकार द्वारा घोषित किया गया है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर पिक्चर में देख लीजिए, यही शिखर है, यहीं पर लोग जाते हैं, यही एक पवित्र स्थान है। जैन धर्म के लोग इसे पवित्र स्थान मानते हैं, ठीक है। तो इसका और भी हम लोग इतिहास देख लेते हैं सम्मेद शिखर से संबंधित। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस आखिर जो है वो विवाद का कारण आखिर रहा क्या था, ठीक है, क्यों जो है वो चर्चा में हो गया, क्यों जैन धर्म के जो गुरु थे वो इस फैसले का विरोध कर रहे थे और मुख्य विवाद का कारण क्या रहा था। तो सम्मेद शिखर तीर्थ या पारसनाथ पर्वत का तीर्थ क्षेत्र के साथ ही पूरे भारत में प्राकृतिक, ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व रखता है। सिर्फ झारखंड में नहीं बल्कि ये भारत और विश्व में भी जो है वो महत्व रखता है। यह समुद्र के तल से जो है वो 520 फीट की ऊंचाई पर है और लगभग ये 9 किलोमीटर की परिधि पर जो है वो फैला हुआ है, ठीक है। जो इसका एरिया है लगभग 9 से 10 किलोमीटर के आसपास में ये जो पूरा एरिया है वो फैला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर
पारसनाथ पर्वत की उत्तरी पहाड़ियों एवं प्राकृतिक दृश्यों के बीच यह जो तीर्थ स्थान है, पवित्र स्थान है, वो स्थित है। ठीक है, तो ये पूरा कहिए कि एक पूरा जंगल है और वहाँ पर मनोरम दृश्य है, हरा भरा है क्षेत्र, शांति है। तो यहाँ पर एक अलग ही दृश्य वहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर प्राकृतिक हरियाली और प्रदूषण मुक्त वातावरण के मध्य स्थित गगनचुंबी मंदिरों का श्रृंखला लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो अलग अलग मंदिर है, वहाँ पर अलग अलग चोटियों पर, तो वहाँ पर ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है और वहाँ पर काफ़ी शांति है। ठीक है, हरियाली भी है, शांति भी है और गगनचुंबी मंदिर भी है। तो यह देखने में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा वहाँ पर दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर लोग घूमने भी जाते हैं, पर्यटक भी आते हैं तो घूमने के दृष्टिकोण से भी जाते हैं, और कुछ जो जैन समाज के हैं वो अपने पवित्र स्थान को वहाँ पर कुछ लोग मोक्ष प्राप्त करने जाते हैं, कुछ लोग अपना मान्यता है और उसको वहाँ पर जो है फॉलो करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह यह तीर्थ क्षेत्र भक्तों के मन में भक्ति व प्रेम की भावना को जगाता है और उनको अहिंसा और शांति का संदेश देता है। यहाँ का जो मनोरम दृश्य है, हरा भरा जो क्षेत्र है, वो एक संदेश देता है कि अहिंसा और साथ ही साथ जो है वो शांति का वो एक प्रतीक है वहाँ पर। ठीक है, चलिए और भी हम लोग यहाँ पर चीज़ें समझ लेते हैं। ठीक है, ये प्राचीन अमर तीर्थ है। ठीक है, जैन धर्म का ये प्राचीन धारणा है। आखिर इसको क्यों पवित्र मानते हैं जैन धर्म के लोग, इस पर्वत को क्यों पवित्र मानते हैं? ठीक है, तो उससे संबंधित यहाँ पर देख लीजिए, तो जैन धर्म में ये प्राचीन से ही धारणा है, पुराने समय से ही ये उनका मानना है कि सृष्टि रचना के समय ही समेत शिखर और अयोध्या इन दो प्रमुख तीर्थों का अस्तित्व रहा है। इसका अर्थ यह है कि इन दोनों का अस्तित्व सृष्टि के समानांतर है, इसलिए इनको अमर तीर्थ माना जाता है। ठीक है, ये जो दो तीर्थ हैं, ठीक है, एक अयोध्या और दूसरा जो है वो समेत शिखर, ये जो है वो जैन धर्म के प्राचीन में मानना है उन लोगों का। ठीक है, उन लोगों का कहना है कि ये जो दो प्रमुख तीर्थ स्थान थे, अस्तित्व जिनका रहा है प्राचीन समय में, वो अयोध्या का रहा है और दूसरा जो है वो कौन सा है, समेत शिखर है। ठीक है, और इसका अर्थ यह है कि इन दोनों का अस्तित्व सृष्टि के समानांतर है, इसलिए क्या मानते हैं जो जैन धर्म के समाज के लोग हैं, वो यहाँ पर इसे अमर तीर्थ जो है वो इसको माना जाता है। ठीक है, और प्राचीन ग्रंथों ने यहाँ पर जो है वो तीर्थंकरों और तपस्वी संतों ने कठोर तपस्या और ध्यान द्वारा मोक्ष प्राप्त किया है। यही कारण है कि जब समेत शिखर तीर्थ यात्रा शुरू होती है तो हर तीर्थ यात्री का मन तीर्थंकरों का स्मरण कर अपार श्रद्धा, आस्था, उत्साह और खुशी से भरा होता है। इस तप और मोक्ष स्थली का प्रभाव तीर्थ यात्रियों पर इस तरह से होता है कि उनका हृदय भक्ति का सागर बन जाता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर जो है वो कहीं की मेला जब शुरू होता है, ठीक है, यहाँ पर जो समेत शिखर में यहाँ पर मेला का भी जो आयोजन होता है, तो उस समय सभी लोग जो है यहाँ पर जो भक्त है वो यहाँ पर आते हैं दर्शन के लिए, और यहाँ पर जो है वो अपना जो कहिए कि यहाँ पर अपना उनका जो मानना है, उनका जो परंपरा है वो अपना फॉलो करते हैं और उसके बाद फिर वो वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो ये एक मोक्ष स्थल है जैन धर्म के अनुसार। ठीक है, और यहाँ पर जो उनका मानना है कि उनके जो तपस्वी संत थे उन्होंने यहाँ पर तपस्या की और उनको जो है वो मोक्ष प्राप्त हुआ। ठीक है, 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर थे जिनको कि यहाँ पर जो है वो मोक्ष प्राप्त हुआ था। मान्यता क्या है? ठीक है, जैन धर्म में इस पर्वत को लेकर मान्यता क्या रहा है अभी तक? ठीक है, तो जैन धर्म शास्त्रों में लिखा है कि अपने जीवन में समेत शिखर, जो समेत शिखर है, वहां पर तीर्थ की एक बार यात्रा करने पर मृत्यु के बाद व्यक्ति को पशु योनि और नरक प्राप्त नहीं होता है। कौन सा प्राप्त नहीं होता है? पशु योनि। ठीक है, यानी कि जानवरों का, ठीक है, जानवरों का जो योनि होता है, ठीक है, तो वो प्राप्त नहीं होगा, और नरक भी जो है वो प्राप्त नहीं होगा अगर यहाँ पर एक बार कोई भी जैन धर्म समाज के लोग आ जाते हैं तो। ठीक है, तो ये उनका मानना है ऐसा। ठीक है, हर धर्म में अलग अलग मान्यताएं होती हैं, तो जैन समाज में भी ये मान्यता है कि जो भी एक बार वहाँ पर समेत शिखर में चला जाएगा तो उनको जो है वो पशु योनि नहीं मिलेगा, यानी कि वो जानवर में भी जन्म जो है वो नहीं लेगा, और साथ ही साथ जो है वो यहाँ पर नरक भी जो है प्राप्त नहीं होगा। ठीक है,
चलिए, यह भी लिखा गया है कि जो व्यक्ति समेत शिखर आकर पूरे मन, भाव और निष्ठा से भक्ति करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है और इस संसार के सभी जन्म कर्म के बंधनों से अगले 49 जन्मों तक वह जो है वो मुक्त रहता है। ये इनकी मान्यताएं हैं, ठीक है। आप इसे माने या ना माने, जैन धर्म के समाज लोग जो है ऐसा मानते हैं, ठीक है। और यह सब तभी संभव होता है जब यहाँ पर सभी भक्त तीर्थंकरों को स्मरण कर उनके द्वारा दिए गए उपदेशों, शिक्षाओं और सिद्धांतों का शुद्ध आचरण के साथ पालन करें, ठीक है। जब वो इस तरह से सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो उनको ये चीज़ें अवश्य मिलेंगी, ऐसा यहाँ पर जैन धर्म में, जैन समाज में मान्यता है। इस क्षेत्र की पवित्रता और सात्विकता के प्रभाव से ही यहाँ पर पाए जाने वाले शेर, बाघ आदि जंगली पशुओं का स्वाभाविक हिंसक व्यवहार नहीं देखा जाता है। तो जो वहाँ पर शेर हैं, उस जो वन्य जो आसपास का एरिया है, समेत शिखर के आसपास का एरिया है, वहाँ पर वन्य अभ्यारण्य भी जो है वो घोषित की हुई है झारखंड राज्य सरकार। तो यहाँ पर जो कहिए कि शेर है, बाघ है, जंगली जो पशु है, उनका स्वभाव जो है वो हिंसा नहीं है, यानी कि वो आप पर जो है वो अटैक नहीं करेंगे, ठीक है, हमला नहीं करेंगे, ऐसा उनका स्वभाव है। इस कारण तीर्थयात्री भी बिना भय के यहाँ पर यात्रा करते हैं। इसलिए जो तीर्थयात्री हैं, जो वहाँ पर जाते हैं घूमने के लिए, पर्यटक हैं, उनको भी कोई डर नहीं रहता है। संभवतः इसी प्रभाव के कारण प्राचीन समय से कई राजाओं, आचार्यों, भट्टारक, श्रावकों ने आत्म कल्याण और मोक्ष प्राप्ति की भावना से तीर्थ यात्रा के लिए विशाल समूहों के साथ यहाँ आकर तीर्थंकरों की उपासना, ध्यान और कठोर तप किया है। तो इसलिए से जब यहाँ के जानवर जब हमलेवार नहीं है, तो यहाँ के पुराने समय से यहाँ पर ऐसा होता आया है कि जो राजा रहे हैं, आचार्य रहे हैं या अन्य कोई रहे हैं, तो वहाँ पर उन्होंने जाकर तपस्या की है और मोक्ष प्राप्ति के लिए यहाँ पर उन्होंने तपस्या भी की है, ठीक है। तो ये उनकी मान्यताएं हैं। जैन समाज में ऐसा मान्यता है कि अगर यहाँ पर एक बार चले जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो है अगला, यानी कहिए कि जो पशु योनि है वो नहीं मिलेगा और नरक भी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। ये 49 जन्मों तक जो है वो मुक्त रहेंगे, ऐसा उनका मानना है, ठीक है। मोक्ष स्थान क्या है यहाँ पर वो देख लीजिए। तो जैन नीति शास्त्रों में वर्णन है कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम जो थे, ठीक है, जो प्रथम थे तीर्थंकर भगवान आदिनाथ अर्थात भगवान ऋषभ देव ने कैलाश पर्वत पर, 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य ने चंपापुरी और 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ ने गिरनार पर्वत पर और 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर ने पावापुरी में मोक्ष प्राप्त किया है। शेष 20 तीर्थंकरों ने समेत शिखर में मोक्ष प्राप्त किया है। तो बाकी जो 4 यहाँ पर देख लीजिए कि जो यहाँ पर बाकी जो यहाँ पर 4 तीर्थंकर थे उनको कहाँ कहाँ मोक्ष प्राप्ति हुई, तो यहाँ पर देख लीजिए 24 तीर्थंकरों में से प्रथम जो तीर्थंकर थे उनको आदिनाथ, उनको जो है वो ऋषभ देव पर कैलाश पर्वत पर उनको मोक्ष प्राप्ति हुई थी, ठीक है। 12वें जो थे उनको यहाँ पर चंपापुरी में इनको मोक्ष प्राप्त हुआ था और 22वें जो थे भगवान नेमिनाथ उनको गिरनार पर्वत पर हुआ था और 24वें जो थे उनके अंतिम तीर्थंकर थे उनको पावापुरी में मोक्ष प्राप्त हुआ था, ठीक है। और बाकी जितने सारे यहाँ पे तीर्थंकर थे सभी को समेत शिखर में मोक्ष प्राप्त हुआ था। 20 तीर्थंकर थे जिनको कि यहाँ पर समेत शिखर में मोक्ष प्राप्त हुआ था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने इसी तीर्थ में कठोर तप और ध्यान द्वारा मोक्ष प्राप्त किया था, अथवा भगवान पार्श्वनाथ की टोंक जो है इस शिखर पर स्थित है। टोंक जो है वो इस शिखर पर स्थित है, ठीक है, पार्श्वनाथ, इसीलिए इसका नाम पारसनाथ भी जो है वो रखा गया है, इन्हीं के नाम पर रखा गया है पारसनाथ, ठीक है। चलिए यहाँ पर और भी चीजें समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। अब विवाद का हम लोग देख लेते हैं। हम लोग देख लिए कि इससे इतिहास क्या जुड़ा हुआ है और जैन धर्म समाज के लोग इस स्थान से क्या लगाव रखते हैं, उनका क्या जुड़ाव है, किस तरह से उनको पवित्र मानते हैं, उनकी अलग अलग मान्यताएं हैं, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पर देख ली है। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर विवाद का कारण क्या रहा है, ठीक है, विवाद का कारण आखिर रहा क्या है। तो केंद्र सरकार हाल ही में एक यहाँ पर गजट प्रकाशित की थी और उसी को लेकर बाद जो है वो यहाँ पर ये विवाद शुरू हो गया था। चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं कि आखिर विवाद का कारण क्या रहा है। केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने पारसनाथ पहाड़ी के एक भाग को वन्य जीव अभ्यारण्य और इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है, जबकि झारखंड सरकार ने अपनी पर्यटन नीति में इसे धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हित किया है, ठीक है। तो भारत सरकार है, केंद्र सरकार है,
तो यहाँ पर जो वन और पर्यावरण मंत्रालय है भारत सरकार का, तो पारसनाथ की पहाड़ी के एक भाग को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया है और इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने। और वहीं झारखंड सरकार ने इस स्थल को क्या घोषित किया है, तो यहाँ पर अपनी पर्यटन नीति में से धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हित किया है। ठीक है, केंद्र सरकार का अलग यहाँ पर मान्यता है और जो है वो राज्य सरकार का मान्यता अलग है। ठीक है, जैन धर्मावलंबियों का कहना है कि पर्यटन स्थल घोषित होने से यहाँ पर पूज्य स्थान है उसकी पवित्रता जो है वो भंग होगी। यहाँ लोग पर्यटन की दृष्टि से आएंगे तो मांस भक्षण और मदिरा पान जैसी अनैतिक गतिविधियां बढ़ेंगी और इससे अहिंसक जैन समाज की भावना आहत होगी, इसलिए इससे तीर्थ स्थल रहने दिया जाए। ठीक है, यानी कि जब इसे यहाँ पर एक जो है वो यहाँ पर अगर इसे एक यहाँ पर कहिए कि जो भारत सरकार का जो यहाँ कर कहना है कि जो यहाँ पर धार्मिक स्थल है, पर्यटन स्थल है, इसको इसी रूप में रहने दिया जाए। जब यहाँ पर लोग जो है आएंगे मांस मदिरा करेंगे, यानी कि मांस मछली खाएंगे, ठीक है, शराब पिएंगे, तो वहाँ पर जो शांति है वहाँ पर वो जो है वो कहीं कि वहाँ पर उनकी डिस्टर्बेंस होगी। ठीक है, उनको तकलीफ होगी। और तपस्या करने में क्या होती है, देखते हैं कि तपस्या जो लोग भी करते हैं वहाँ पर वो जहाँ पर जाते हैं वो शांति होती है। तो जब यहाँ पर लोगों का आना जाना होगा तो अशांति होगी तो जो जैन समाज के लोग हैं, धर्म है, जो तपस्या कर रहे हैं, उनको डिस्टर्बेंस होगी और पवित्रता भी वहाँ पर जो है उनकी नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ पर मांस जो है वो मछली या फिर कहिए कि मदिरा यानी कि शराब वगैरह पीने का जब वहाँ पर ओपन हो जाएगा, तो इसलिए जो है वो उनका कहना है कि इसे तीर्थ स्थल ही रहने दिया जाए। केंद्र और राज्य सरकार ने इसे पर्यटन स्थल घोषित करने का जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसे वापस लिया जाए। देश विदेश में पिछले 1 महीने के दौरान इस मांग को लेकर जैन धर्मावलंबियों का मौन प्रदर्शन का सिलसिला जो है वो जारी रहा था, फिलहाल अभी खत्म हो गया है। सरकार ने आश्वस्त किया है कि इसे जो है वो धर्म स्थल के रूप में ही रहने दिया जाएगा। ठीक है, एक पर्यटन स्थल का ये रूप में इसे जो है वो विकसित करने का केंद्र सरकार का प्लान था। ठीक है, एक पर्यटन स्थल यानी कि सभी लोग चाहे वहाँ पर जो है वो और वहाँ पर जाकर घूमे फिरे। ठीक है, तो और यहाँ पर जैन समाज के लोगों का कहना है कि इसे एक धर्म स्थल ही रहने दिया जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या है विवाद का क्रोनोलॉजी, आखिर ये विवाद शुरू होता कैसे है। ठीक है, ये तो वर्तमान की बात हो गई कि केंद्र सरकार ने जो है वो गजट प्रकाशित किया है, उसमें कहा है कि इसे एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करेंगे। तो जो यहाँ पर देख लीजिए विवाद का कारण जो है वो झारखंड से ही एक तरह से शुरू होता है। 22 अक्टूबर 2018 को जब रघुवर दास की सरकार थी, मुख्यमंत्री काल में झारखंड सरकार के पर्यटन, कला, संस्कृति और खेलकूद विभाग ने एक कार्यालय आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि पारसनाथ समेत शिखर जी सदियों से जैन धर्मावलंबियों का पवित्र और पूजनीय स्थल है और इसकी पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। 26 फरवरी 2019 को इसी सरकार ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें गिरिडीह के पारसनाथ मधुवन का उल्लेख पर्यटन स्थल के तौर पर किया गया है। यह गजट अधिसूचना अकेले पारसनाथ मधुवन के बारे में नहीं बल्कि इसमें राज्य के सभी 24 जिलों के पर्यटन स्थलों का उल्लेख किया गया है। 2 अगस्त 2019 को भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने एक गजट जारी किया जिसमें इसे वन्य जीव अभ्यारण्य, इको सेंसिटिव जोन, पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। तो भारत सरकार यहाँ पर इसे जो है वो जीव अभ्यारण्य और इको सेंसिटिव जोन पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना चाह रही है। और यहाँ पर जो झारखंड की सरकार थी, जिस समय रघुवर दास की सरकार थी, जो अभी यहाँ पर इससे पूर्व, ठीक है, इससे पूर्व जो अभी तो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है राज्य के यहाँ पर, इनसे पूर्व जो मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, उनके टाइम में जो है वो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था और इसमें जो है वो सभी जिले के जो पर्यटक 24 जिले के पर्यटक स्थल हैं उनको यहाँ पर मेंशन किया गया था। ठीक है, तो ये अलग अलग यहाँ पर राज्य का और केंद्र सरकार का यहाँ पर मानना था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो हेमंत राज्य की जो वर्तमान सरकार है, वर्ष 2021 में नई पर्यटन नीति घोषित की गई, उसमें क्या मेंशन किया गया था। तो झारखंड की जो यहाँ पर अभी वर्तमान की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, वर्ष 2021 में नई
पर्यटन नीति 2021 जो घोषित की गई थी, इसका गजट जो प्रकाशित हुआ था वो 17 फरवरी 2022 को प्रकाशित हुआ था, यानी कि नई पर्यटन नीति 2021 राज्य सरकार की आई थी। इसमें पारसनाथ को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। इस नोटिफिकेशन में धर्म स्थल की पवित्रता बरकरार रखते हुए इसके विकास की बात कही गई है। अब जैन समाज समेत शिखर यानी कि पारसनाथ के पर्यटन स्थल घोषित करने वाली इन सभी नोटिफिकेशन का विरोध कर रहा है। समाज के धर्म गुरुओं का कहना है कि इसे धार्मिक स्थल रहने दिया जाए, अन्यथा पर्यटन स्थल क्षेत्र बनाने से इस स्थान की जो पवित्रता है वो भंग हो जाएगी। तो जैन समाज का कहना है, राज्य सरकार से भी वो आग्रह कर रहे हैं और केंद्र सरकार से भी आग्रह कर रहे हैं कि इसे एक धार्मिक स्थल ही रहने दिया जाए, इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित न किया जाए, क्योंकि इससे जो है वो यहाँ की पवित्रता खत्म होगी और शांति की जगह अशांति भी हो जाएगी। ठीक है, ये उनका मुख्य एक वजह रहा है, कारण रहा है। इसी कारण जो है वो यहाँ पर इसका चर्चा में है और ये विवाद में है। इसके लेकर जो है वो अलग अलग प्रोटेस्ट हो रहे थे, आंदोलन हो रहे थे देश भर में। ठीक है, सभी यहाँ सिर्फ झारखंड के ही नहीं, देश भर के और विदेश से भी जो लोग यहाँ पर मानने वाले हैं, जो यहाँ पर जैन समाज के हैं, धर्म गुरु हैं, वो सभी भी इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। ठीक है, तो उनकी मांग है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही इस स्थान को धर्म स्थल रहने दिया जाए इसको, और इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित ना किया जाए। इसी मांग को लेकर दिसंबर और जनवरी में देश विदेश में कई शहरों में जो है वो धर्मावलंबियों ने जो है वो जुलूस और प्रदर्शन किया है। ठीक है, तो अब फिलहाल जो है यहाँ पर आश्वस्त किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा कि इसे अब एक धार्मिक स्थल के रूप में ही रहने दिया जाएगा। ठीक है, तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। समेत शिखर क्या है, इसका इतिहास क्या रहा है, इसका पूर्ण योगदान क्या है यहाँ पर जैन समाज में, इसका क्या महत्व है, इन सभी चीज़ों को हम लोग समझे और साथ साथ समझे हम लोग कि आखिर विवाद का कारण क्या रहा है, क्यों विवाद हो रहा था इस टॉपिक को लेकर, समेत शिखर को लेकर, जो कि केंद्र सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी उसको लेकर के। तो हम लोग सारी चीज़ों को समझे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की यहाँ पर करंट अफेयर्स की क्लासेस न करके हम लोग इस करंट टॉपिक को देखे हैं, समझे हैं, जो राज्य में यहाँ पर चर्चित फिलहाल में रही थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल में अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी करिए, और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको ये जो PDF है वो आपको वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन सुबह 6 बजे मॉर्निंग करंट अफेयर्स के साथ। हम लोग कल से फिर जो है करंट अफेयर्स की क्लासेस देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।